हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीएसएस पोजीशंस के बारे में। सीएसएस में कई सारी पोजीशनिंग होती है, जैसे स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी। इन सारे पोजीशंस को हम लोग समझेंगे, जानेंगे, हम लोग उसको कोड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे स्टैकिंग ऑर्डर क्या होती है, डिफॉल्ट स्टैकिंग ऑर्डर क्या होती है। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे जेड इंडेक्स, किस तरीके से जेड इंडेक्स की मदद से हम लोग स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी index.html फाइल। इस फाइल में हम लोगों ने 3 div का इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें जो अलग अलग हम लोग क्लास दिए हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। और हम लोगों ने यहाँ पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम लोगों ने style.css का इस्तेमाल किया है। इसमें हम लोगों ने तीनों div को हम लोगों ने विड्थ दी है 100 पिक्सल, हाइट दिया हम लोगों ने 100 पिक्सल, और हम लोगों ने अलग अलग कलर दिया। फर्स्ट div को रेड कलर, सेकेंड div को ग्रीन कलर, थर्ड div को ब्लू कलर। अब हम लोग समझते हैं पोजीशन स्टैटिक को। तो पोजीशन स्टैटिक जो होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है। जब भी हम लोग किसी कंटेंट को ऐड कर रहे होते हैं अपने एचटीएमएल फाइल में, और जो वो पोजीशन जो एक्वायर करती है वेबसाइट में, वो पोजीशन स्टैटिक होती है, जो कि डिफ़ॉल्ट जो होती है, जो एक्वायर कर रही होती है। ये हो गई पोजीशन स्टैटिक। जैसे हम लोग यहाँ मान लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पर हमारे div को जो थर्ड है, इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं और फिर सेव करते हैं, तब यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की जो div है वो ऊपर चली गई, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कंटेंट में हम लोग चेंज किया, तो हम लोग जो है पोजीशन चेंज हो गई वेबसाइट में। तो ये जो होती है ये स्टैटिक पोजीशनिंग होती है, जो कि डिफ़ॉल्ट होती है। जिस तरीके से हम लोग जो है कंटेंट को लिखेंगे, उस तरीके से जो है वो कंटेंट दिख रही होगी वेबसाइट। अब हम लोग समझते हैं पोजीशन रिलेटिव क्या होती है। उसके लिए हम लोग सेकेंड जो div है, इसको हम लोग जो है पोजीशन हम लोग रिलेटिव कर देंगे। जब लोग पोजीशन रिलेटिव करेंगे तब कुछ चेंज नहीं आएगा, वो सेम जो है पोजीशन स्टैटिक की तरह ही रहेगा। लेकिन इसके साथ में कुछ एडिशनल जो है सीएसएस प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पोजीशन रिलेटिव के साथ में। जैसे हम लोग टॉप 50 पिक्सल, लेफ्ट 50 पिक्सल। जैसे ही हम लोगों ने टॉप 50 पिक्सल और लेफ्ट 50 पिक्सल इस्तेमाल किया, हमारी जो सेकेंड जो div है वो मूव कर गई अपने ओरिजिनल पोजीशन से। इसको जो है थोड़ा समझते हैं। तो हमारी जो सेकेंड div की जो एक्चुअल जो पोजीशन थी वो ये थी, क्योंकि स्टैटिक पोजीशन थी। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव की, उसके बाद फिर हम लोगों ने टॉप 50 पिक्सल और लेफ्ट 50 पिक्सल किया, तो क्या हो गई, ये मूव कर गई। ये 50 पिक्सल जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से 50 पिक्सल हुई, और यहाँ इस लेफ्ट से ये 50 पिक्सल हो गई। इसने अपनी जो है एक्चुअल जो पोजीशन है, जो स्टैटिक पोजीशन है, वहां से इसने उस पोजीशन को मेजर किया और ये मूव कर गई। लेकिन हम लोग जो स्टैटिक जो पोजीशन होती है, उसमें हम लोग ये टॉप या लेफ्ट इस तरीके से हम लोग जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो एचटीएमएल के जो हम लोग कंटेंट जो लिखते हैं उस पर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन रिलेटिव में जो होती है, ये एक एडिशनल फीचर्स आती है, जिसके कारण हम लोग जो है उस जो div है या फिर जो है कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट हो सकता है, उसको हम लोग पोजीशन रिलेटिव करके उसको हम लोग मूव कर सकते हैं। पोजीशन रिलेटिव का जो इस्तेमाल जो होता है वो ज़्यादातर पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ ज़्यादा हो रहा होता है, जिसको हम लोग जो है आगे जो देखेंगे। ये हो गई पोजीशन रिलेटिव। अब हम लोग समझते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके लिए इस थर्ड div को अब हम लोग करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। तो कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर करेंगे टॉप 0। तो जैसे ही हम लोगों ने टॉप 0 किया, हमारी जो div थी थर्ड div, ये मूव कर गई बिल्कुल टॉप पे, क्योंकि अब ये जो रिलेटिव जो है वो इस वेबसाइट के रिलेटिव में है, ना कि अपने जो है एक्चुअल पोजीशंस के रिलेटिव में। तो अब हम लोग यहाँ मान लेते टॉप 0 किए, और हम लोग यहाँ पर लेफ्ट करेंगे, मान लेते हैं कि 100 पिक्सल, और टॉप यहाँ पर कर देते हैं हम लोग 150 पिक्सल। अब जो है ये टॉप जो है ये यहाँ से जो है नापा जा रहा है ऊपर से, इस वेबसाइट के टॉप से ये 150
पिक्सल हुआ टॉप से, और यहाँ लेफ्ट से जो है ये हुआ 100 पिक्सल। तो अब जो है ये इस वेबसाइट के जो 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 टॉप और लेफ्ट से जो है यहाँ से वो नाप रही होती है, ना कि जो है अपने एक्चुअल पोजीशन से नाप रही होती है। ये एक्चुअल पोजीशन जो है थी इसकी यहाँ पे थी, ये एक्चुअल पोजीशन को ये छोड़ चुकी है। अब ये उस वेबसाइट्स के कॉर्नर से जो है टॉप राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर से जो है ये नाप रही होती है। ये होती है पोजीशन एब्सोल्यूट। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ टॉप या लेफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम लोग और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लेफ्ट की जगह पे राइट भी कर सकते हैं। जब हम लोग राइट करेंगे तब ये जो है पोजीशन को जो है राइट से मेजर कर रही होगी। राइट से जो ये अब हो गई 100 पिक्सल और टॉप से हो गई 150। अब हम लोग देखते हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव जो है कैसे हम लोग जो है उसको एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे जो है ज़्यादा यूजफुल जो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पोजीशन रिलेटिव का। उसके लिए हम यहाँ पर एक डिव बनाते हैं। इस डिव का जो क्लास होगा वो होगा पेरेंट। यहाँ पे एक और डिव हम लोग बनाते हैं, इसका क्लास होगा चाइल्ड। यहाँ पर हम लोग इसकी थोड़ी सी CSS हम लोग उसमें ऐड करते हैं। तो पेरेंट को हम लोग विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल, और इसको हम लोग बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये क्या हो गई, ये जो है पेरेंट जो है ये डिव हो गई। अब हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एक चाइल्ड। अब चाइल्ड डिव को अब हम लोग जो है CSS ऐड कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, हाइट दे देते हैं हम लोग 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वायलेट दे देते हैं। तो इसने जो है सबसे पहले इस सेकेंड डिव को हम लोग हटा देते हैं, तो नॉर्मल जो आ गई पोजीशन में, स्टैटिक पोजीशन में। तो हम लोग यहाँ पर जो है इस पेरेंट में हम लोगों ने विड्थ अप्लाई की 300 पिक्सल, और चाइल्ड में हम लोगों ने 100 पिक्सल। तो अभी यहाँ पर जो है ये जो वायलेट जो डिव है इस पेरेंट के अंदर में है, लेकिन जैसे ही हम लोग इस चाइल्ड को हम लोग जो है पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, उसके बाद फिर हम लोग इसे देंगे टॉप 0 कर देंगे, और लेफ्ट हम लोग 0 कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल जो है मूव कर गई, बिल्कुल एकदम जो है वेबसाइट के बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बिल्कुल ये मूव कर गई। पोजीशन एब्सोल्यूट करते ही टॉप और लेफ्ट 0 करते ही मूव कर गई। लेकिन हमको चाहिए कि जो पेरेंट जो डिव है इसका, इसमें ही ये मूव करे, इसमें ही जो है ये सिर्फ फ्लो करे। उसमें के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग जो पेरेंट जो है इसमें हम लोग दे सकते हैं पोजीशन रिलेटिव। जैसे हम लोगों ने पोजीशन रिलेटिव दिया, ये जो हमारी जो वायलेट जो डिव थी ये अपनी जो एक्चुअल जो पेरेंट जो है उसमें हम लोग ये वापस आ गई। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव जो होती है वो पोजीशनिंग इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जा रही होती है, ज़्यादातर इस्तेमाल जो रिलेटिव पोजीशनिंग की वो एब्सोल्यूट के साथ इस्तेमाल की जा रही होती है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट जो होती है वो मूव करेगी अगर उसके जो एंसेस्टर है या उसके जो पेरेंट है उसकी पोजीशन अगर रिलेटिव हो तब, या रिलेटिव हो या कोई और एब्सोल्यूट हो, तब जाकर के जो है वो उसी कंटेनर के अंदर में ही वो मूव करेगी। अब यहाँ पे मान लेते हैं जैसे हम लोगों ने टॉप 0 किया, लेफ्ट हम लोगों ने 0 किया, तब ये जो है इस पेरेंट के कॉर्नर में आ गई। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट की जगह हम लोग यहाँ कर देते हैं राइट 0, तब क्या होगी, तब इस जो है इस पेरेंट के राइट कॉर्नर में फिर ये आ जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि बॉटम कर दें, तो ये बिल्कुल बॉटम राइट पे बिल्कुल ये चली गई। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो पेरेंट जो डिव है इसके अंदर में ही ये मूव करेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके अंदर में ही करे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग टॉप जो है वो ज़्यादा दे देते हैं, अगर टॉप मान दे देते हैं हम लोग 400 पिक्सल दे देते हैं, तब ये नीचे आ जाएगी। क्योंकि पेरेंट की जो विड्थ है वो तो हाइट है वो विड्थ से 300 है, लेकिन अगर हम लोग चाइल्ड को अगर 400 दे दें टॉप, तो ये नीचे आ जाएगी। तो लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज में अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर नॉर्मली अगर इस्तेमाल करेंगे,
तब ये इसके अंदर में ही रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है एब्सोल्यूट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में रिलेटिव के साथ में। तो ये हो गई पोजीशन एब्सोल्यूट। अब हम लोग समझते हैं पोजीशन फिक्स्ड। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं पैराग्राफ, एक एलिमेंट हेल्प। यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गई हेल्प। इसको अब हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे क्लास दे देते हैं, एक क्लास हेल्प। फिर यहाँ पर हम लोग इसे स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर हम उसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्राउन दे देते हैं। विड्थ जो है पूरी एक्वायर कर लेते हैं। इसको हम लोग विड्थ को हम लोग को जितना विड्थ कंटेंट, जितना इसका कंटेंट है, जितनी टेक्स्ट है उतनी जो है विड्थ इसने एक्वायर की। यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग हम लोग दे देते हैं 10 पिक्सल। अब हमें जो है इसको हम लोग दे देते हैं पोजीशन। पोजीशन हम लोग कर देते हैं फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स करने से कुछ हुआ नहीं, तो हुआ इसलिए नहीं क्योंकि अब हमें यहाँ पे एक जो है एक और काम करना होगा। हमें इस पूरी जो वेबसाइट है इसको स्क्रॉलेबल बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है बॉडी में यहाँ पे हाइट दे देते हैं 200% व्यू पोर्ट हाइट। जब हम लोग 200% व्यू पोर्ट हाइट दे देंगे तब यहाँ पर ये जो है स्क्रॉल बार आ गई, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और जब हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं जो जितना भी कंटेंट है, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो एब्सोल्यूट हो, वो मूव कर रहा है, वो मतलब कि स्क्रॉल हो रहा है, वो कंटेंट ऊपर जा रही है। लेकिन जो हमारा जो पोजीशन जो फिक्स्ड जो था हमारा जो हेल्प, ये नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल जो है उसी पोजीशन पे वो फिक्स्ड है। ये इसको अगर हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे तो ये पोजीशन जो है वो नहीं हिल रही है क्योंकि ये फिक्स्ड पोजीशन है। फिक्स्ड करने का मतलब कि ये जो ब्राउजर है, ये व्यू पोर्ट है, इस व्यू पोर्ट के रिलेटिव में ये फिक्स्ड है। व्यू पोर्ट अगर इतना बड़ा है तो ये इसी में ही जो है ये फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। इसको भले ही स्क्रॉल करें तो इसको ये मूव नहीं करेगा। जबकि जो एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, बाकी पोजीशन जो है वो मूव कर रही है, ये मूव नहीं करेगा। इसमें भी जो है हम लोग जो है इस्तेमाल कर, जैसे रिलेटिव में होती है, एब्सोल्यूट में होती है, इसमें भी हम लोग जो है टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टॉप करने की बजाय हम लोग इसमें जो है बॉटम इस्तेमाल करते हैं। बॉटम हम लोग कर देते हैं 0 और हम लोग राइट कर देते हैं 0। तब क्या होगी, तब ये बिल्कुल जो है ये बॉटम राइट कॉर्नर में बिल्कुल आ गई है। तो फिर यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 0 ना करके हम यहाँ कर देते हैं 20 पिक्सल कर देते हैं। फिर राइट को भी हम लोग यहाँ कर देते हैं 20 पिक्सल। तो क्या हो गई, ये राइट से 20 पिक्सल हो गई और ये बॉटम से भी जो है 20 पिक्सल हो गई। तो अब क्या हो गई, यहाँ पर ज्यादातर जो अब वेबसाइट में देखा होगा आप लोग, यहाँ पे जो है हेल्प के लिए या चैट के लिए जो यहाँ पर होती है बटन, तो वो उसको स्क्रॉल करें फिर भी वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखती है। तो वो इसी पोजीशन फिक्स्ड की मदद से वो होती है। इसको स्क्रॉल करेंगे फिर भी इसकी जो है वो फिर पोजीशन फिक्स रहेगी। तो ये हो गई हमारी पोजीशन फिक्स्ड। अब हम लोग समझते हैं पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी क्या होती है, तो हम लोग जो है इसी पेरेंट और चाइल्ड में हम लोग समझते हैं। इसको हाइट जो है 300 पिक्सल की जगह इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट। तब क्या हो गई, इसकी जो ये पेरेंट जो है, ये इसकी जो हाइट है वो बड़ी हो गई। अब हम लोग यहाँ पे चाइल्ड में पोजीशन एब्सोल्यूट की जगह हम लोग यहाँ पे कर देते हैं पोजीशन स्टिकी। स्टिकी में हम लोग यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे हम लोग जो है टॉप का इस्तेमाल करते हैं। टॉप की जगह यहाँ पे 0 ना करके हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 200 कर देते हैं 200 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तब यहाँ पर जो है देख सकते हैं इसकी पोजीशन जो है वो भी बिल्कुल जो है मूव नहीं कर रही है। लेकिन ये मूव तब कर रही है जब इस पेरेंट के अंदर में ये जो है मूव कर भी रही है, नहीं भी कर रही है। तो जो स्टिकी जो होती है ये एक हाइब्रिड होती है। ये जो स्टिकी जो पोजीशन होती है, स्टिकी जो पोजीशन होती है, एक हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड हाइब्रिड किसके, हाइब्रिड होती है रिलेटिव के, इसको स्टैटिक बोल सकते हैं, और एक होती है फिक्स्ड। जब इसको स्क्रॉल करेंगे तब जो है वो
फिक्स की तरह बिहेव कर रही होती है, जब इसको स्क्रॉल नहीं करेंगे तब वो जो है रिलेटिव की तरह बिहेव कर रही होती है। तब वो जो है एक, यहाँ पर जैसे हम लोग देखें, जब यहाँ पर ये सिंपली यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट है तो वो रिलेटिव की तरह बिहेव कर रही है। जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे तब क्या होगा, ये जो पोजीशन फिक्स हो गई इसकी, लेकिन ये पोजीशन फिक्स जो है वो व्यू पोर्ट के रिलेटिव में नहीं है, वो इस पेरेंट कंटेनर के रिलेटिव में है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ये पेरेंट कंटेनर यहाँ खत्म हो जाता है, ये मूव कर जाती है पेरेंट कंटेनर के साथ में, ये मूव कर रही है पेरेंट कंटेनर के साथ में। तो ये जो होती है पोजीशन स्टिकी होती है, क्योंकि बिल्कुल जो है लेटेस्ट ऐड की गई है, थोड़ा सा मतलब कि मॉडर्न लुक दे रही होती है यूजर इंटरफेस में। तो यहाँ पर हम 200 पिक्सल कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग 20 पिक्सल भी कर 0 पिक्सल कर देते हैं। 0 पिक्सल करेंगे तो क्या होगी, ये बिल्कुल मूव करेगी, बिल्कुल टॉप में जाकर के ये रुकेगी, ये टॉप में जाकर के वो फिक्स होगी, ये फिक्स जो है बिल्कुल टॉप में जाकर के हो रही है। और इसको हम मान लेते हैं 100 कर देते हैं, 100 पिक्सल। तो क्या होगी, ये स्क्रॉल होगी लेकिन ये 100 पिक्सल जो टॉप से, इस टॉप से जो है ये व्यू पोर्ट के टॉप से ये जो है ये रुक जाएगी, ये फिक्स हो जाएगी व्यू पोर्ट के टॉप से, उसके बाद फिर ये मूव करेगी। तो ये हो गई पोजीशन स्टिकी। तो अब हम लोग समझते हैं स्टैकिंग ऑर्डर। उससे पहले हम लोग समझते हैं स्टैकिंग क्या होती है। यहाँ पर जो है इस बुक की स्टैकिंग है, मतलब एक बुक को जो है दूसरे के ऊपर जो है हम लोगों ने पाइल अप करके रख दिया है, ये हो गई स्टैकिंग। इसी तरीके से वेबसाइट में भी जो होती है अलग अलग कंटेंट जो होती है वो एक एक के ऊपर एक जो है वो रखी हुई होती है। जैसे ये जो बेस पे है, बेस पे हमारी जो आती है वो आती है जो हमारी जो स्टैटिक जितनी भी पोजीशन स्टैटिक वाली जो कंटेंट है, या जो रिलेटिव वाली जो कंटेंट है, रिलेटिव पोजीशन वाली कंटेंट है, या फिर जो स्टैटिक जो कि नॉर्मल जो होती है कंटेंट, वो जो होती है बिल्कुल बेस पर जो होती है वो रखी हुई होती है, बिल्कुल बेस पर होती है। उसके बाद जो एब्सोल्यूट हो जाती है और जो फिक्स हो जाती है, एब्सोल्यूट और या फिर फिक्स जो होती है, वो क्या होती है, वो एक लेवल अप हो जाती है। वो स्टैक जो होती है उसमें एक लेवल अप हो जाती है नॉर्मल जो बेस कंटेंट होता है उससे। जैसे ये हमारा जो है, ये हमारा जो है वो बेस है, जहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ जो है एचटीएमएल की हमारी एलिमेंट आ रही होती है बिल्कुल बेस पे। तो अब जो एब्सोल्यूट हम लोग फिक्स हम लोग कर रहे होते हैं, जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं कंटेंट को टॉप लेफ्ट बॉटम राइट की मदद से, तो कैसे मूव कर रहे हैं, बाकी कंटेंट जो है डिस्टर्ब नहीं हो रही होती है। वो डिस्टर्ब इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग जो है एक लेवल अप जो स्टैकिंग ऑर्डर में जो है हम लोग बेस लेवल पे मूव नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग जो है एक लेवल अप में हम लोग जो है वो मूव करा रहे होते हैं। जो पोजीशन एब्सोल्यूट की जो एलिमेंट है या जो पोजीशन फिक्स की जो एलिमेंट है वो अपर मूव करा रहे होते हैं, इसलिए जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रही होती है बाकी कंटेंट को। ये हो गई स्टैकिंग। अब हम लोग देखते हैं डिफॉल्ट स्टैकिंग ऑर्डर क्या होती है। लेटर एलिमेंट इन HTML appear above earlier ones। इसका मतलब, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा HTML एलिमेंट है, जो कि जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल में इस्तेमाल किया था, 3 डिव है जिसमें क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड है। यहाँ पर जो है विड्थ हम लोगों ने दिया है तीनों डिव को 100 पिक्सल 100 पिक्सल, और तीनों डिव को हम लोगों ने पोजीशन दे दिया है एब्सोल्यूट। फर्स्ट जो डिव है उसका जो बैकग्राउंड कलर रेड है, दूसरे का ग्रीन है, तीसरे का जो है वो ब्लू है, और दूसरे में जो है उसमें हम लोगों ने लेफ्ट 50 पिक्सल और टॉप 50 पिक्सल किया है, और जो थर्ड में टॉप 100 पिक्सल और लेफ्ट 100 पिक्सल किया। यहाँ पे देखेंगे जो रेड जो है वो बिल्कुल नीचे आ रही है, रेड के ऊपर जो है वो ग्रीन है और ग्रीन के ऊपर जो है वो ब्लू है। ये कैसे हुई, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने पोजीशन एब्सोल्यूट किया तीनों को, उसके अलावा तो हम लोगों ने सिर्फ लेफ्ट और राइट से पोजिशनिंग की है। तो ये एक के ऊपर एक कैसे आ रहा है, तो एक के ऊपर एक ऐसे आ रहा है बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट स्टैकिंग ऑर्डर। जो जो पहला वाला जो डिव होता है वो बिल्कुल बेस पर होता है, लेकिन जो सेकंड डिव होता है वो बेस से एक लेवल अप हो जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे HTML एलिमेंट में, वो पिछले वाले से जो होती है वो स्टैकिंग ऑर्डर में वो एक लेवल अप होती है। यहाँ पर हम लोगों ने उसी चीज को देखा पोजीशन एब्सोल्यूट करके, कि हम लोग यहाँ पे किसी प्रकार किसी हम लोग ने पोजीशन एब्सोल्यूट किए हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेड जो है बिल्कुल नीचे आ रही है, उसके ऊपर ग्रीन आ रही है, फिर उसके ऊपर ब्लू आ रही है।
ये होती है डिफॉल्ट स्टैकिंग ऑर्डर कि जो नीचे वाला जो एस्टीमर का एलिमेंट होता है वो पिछले वाले से वो एक लेवल अप होता है स्टैकिंग ऑर्डर में। अब हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग जो है जेड इंडेक्स की मदद से तो स्टैकिंग ऑर्डर की जो लेयर है उसको हम लोग जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो नॉर्मली जो होती है कंटेंट वो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही हो रही होती है, प्लेन में हो रही होती है। लेकिन जो जेड एक्सिस की हमें जरूरत पड़ जाती है जब हमें जो है कंटेंट को ऊपर करना होता है, जैसे हम लोगों ने देखा हम लोगों ने एब्सोल्यूट में कि एब्सोल्यूट में हम लोग को जो कंटेंट जो है वो मूव कर रही थी फ्रीली उस पूरे वेबसाइट में, या फिर हम लोग ने देखा फिक्स्ड में भी कि वो जो है मूव कर रही थी। तो कैसे मूव कर रही थी? बिकॉज ऑफ जेड इंडेक्स की मदद से वो स्टैकिंग में ऊपर आ जा रही होती है, तो वो एक नया एक्सिस आ जाता है जो कि है जेड जेड एक्सिस। इसमें जो जेड इंडेक्स जो जीरो होता है ये होता है बेस। ये बेस होता है जो कि डिफॉल्ट होती है। जितने भी जो एचटीएमएल के एलिमेंट होते हैं उसकी जो जेड इंडेक्स होती है वो जीरो होती है। जेड इंडेक्स 1 का मतलब क्या हो गया? वो एक लेवल अप आ गया बेस से। जेड इंडेक्स 2 का मतलब हो गया ये सेकेंड लेवल अप आ गया बेस से। तो इस तरीके से जो होती है वो हम लोग जो पोजीशन में हम लोग इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं जेड एक्सिस में। अभी हम लोग देखें कोड करके किस तरीके से हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं वीएस कोड में। तो ये हमारी जो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसके अंदर 3 डिव थी हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ पर हम लोगों ने स्टाइल और सीएसएस में सेम हम लोगों ने विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट और तीनों को अलग अलग हम लोगों ने कलर दिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने टॉप लेफ्ट 50 पिक्सल और थर्ड डिव को हम लोगों ने 100 पिक्सल दिया। तो इस तरीके से इसकी जो है नॉर्मल जो डिफॉल्ट जो स्टैकिंग ऑर्डर है उसकी हेल्प से ये रेड सबसे नीचे आई, फिर उसके ऊपर जो है ग्रीन आई, फिर उसके ऊपर जो है वो ब्लू आई। अब हम जेड इंडेक्स की मदद से कैसे हम लोग जो है रेड को सबसे ऊपर लाएंगे, उसके बाद फिर ग्रीन आएगी, फिर सबसे नीचे में ब्लू आएगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पर जेड इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। जेड इंडेक्स तो सबसे पहले हमें जो है ब्लू को सबसे नीचे करना है, तो शुरुआत हम लोग ब्लू से करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे जेड इंडेक्स का। तो जेड इंडेक्स यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 1। जेड इंडेक्स जो होती है वो इंटीजर के फॉर्म में होती है, शुरुआत 0 से हो रही होती है। इंटीजर मतलब माइनस में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं 1 से। फिर हमें जो है ग्रीन को ऊपर लाना है ब्लू से, तो हमें यहाँ पर जेड इंडेक्स जो है वो 1 से ज़्यादा हमको देनी पड़ेगी, तो हम लोग 2 दे देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ 2 देंगे तो हमारी जो ग्रीन जो है ये ऊपर आ गई ब्लू से, ब्लू जो है वो नीचे आ गई ग्रीन से। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टैकिंग ऑर्डर में हम लोगों ने ग्रीन जो है वो ऊपर आ गई। अब हमको रेड को ऊपर लाना है, तो रेड को ऊपर लाने के लिए ग्रीन से, तो ग्रीन की जो है जेड इंडेक्स वो 2 है, तो हमें रेड में हमें जो है यहाँ पे जेड इंडेक्स हमें जो है 2 से बड़ा हमें इस्तेमाल करना होगा, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं 3 को। तो जैसे हम लोग 3 को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो रेड सबसे ऊपर में आ गई, फिर ग्रीन सबसे, फिर जो है ग्रीन आई, फिर आई ब्लू आई। तो यहाँ पर हम लोग जेड इंडेक्स की मदद से हम लोग जो है स्टैकिंग ऑर्डर में हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग। और हमको ग्रीन को सबसे ऊपर करना है, तो यहाँ पर जो है इसको सबसे ऊपर करना है, तो अभी सबसे ऊपर कौन सा है? रेड है, तो रेड की जेड इंडेक्स कितनी है? 3 है। ग्रीन को सबसे ऊपर करना है तो हमें 3 से बड़ा इस्तेमाल करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 4। जैसे ही हम लोग 4 करेंगे तो ग्रीन जो है सबसे ऊपर आ गई हमारी। तो इस तरीके से हम लोग जो है जेड इंडेक्स की मदद से हम लोग जो है ऊपर नीचे हम लोग करते हैं जेड एक्सिस में, जबकि एक्स वाई तो बिल्कुल जो है सेम है। तो जेड एक्सिस में हम लोग जो है मैनिपुलेट कर रहे होते हैं स्टैकिंग ऑर्डर को। अब जेड इंडेक्स का इस्तेमाल हम लोग जो है सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट में ही नहीं, हम लोग जो है फिक्स में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कर सकते हैं, रिलेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो ज़रूरत जो इस्तेमाल हो रही होती है जेड इंडेक्स की वो एब्सोल्यूट में और फिक्स में ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही होती है। तो हम लोग जो है सारे पोजीशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये रही हमारी जो है अलग अलग पोजीशन। इसमें जो स्टैटिक होती है ये सबसे पहले क्या होती है? ये होती है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो गई हमारी। उसके बाद इसमें जो हम लोग जो है जेड एक्सिस का इस्तेमाल नहीं, जेड इंडेक्स का जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसमें जेड इंडेक्स नहीं होती है, नहीं होती है। उसके अलावा इसमें जो होती है वो टॉप बॉटम ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो इसमें मतलब इस्तेमाल नहीं हो रही होती है, इसका जो यूज़ नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट हो गई, जेड इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं हो रही होती। रिलेटिव में क्या होता है? ये भी स्टैटिक ही होती है पोजीशन के हिसाब से, प्लस इसमें जो होती है वो जेड इंडेक्स भी आती है।
जेड इंडेक्स भी इसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हालांकि जरूरत पड़ती नहीं है। उसके अलावा फिर यहाँ पे हम लोग जो है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का जो है हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, कोई अपनी जो है एचटीएमएल एलिमेंट को मूव कराने के लिए। जो एब्सोल्यूट जो होती है, ये जो है नॉर्मल जो हमारा जो एचटीएमएल का जो फ्लो होता है उससे बाहर हो जाती है, आउट ऑफ फ्लो हो जाती है, ये आउट ऑफ फ्लो। प्लस ये जो रिलेटिव हो जाती है, रिलेटिव टू वेबसाइट, रिलेटिव टू वेबसाइट हो जाती है। इसकी जो पोजीशनिंग होती है वो वेबसाइट के रिलेटिव में हो जाती है, ना कि इसकी जो स्टैटिक पोजीशन है उसके हिसाब से हो जाती है। प्लस इसमें जो है जेड इंडेक्स भी होता है, जेड इंडेक्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो इसमें हम लोग जो है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम का इस्तेमाल हम लोग ये कर सकते हैं। फिर आ जाती है फिक्स। फिक्स जो होती है ये भी जो है आउट ऑफ फ्लो हो जाती है, ये भी जो है कंटेंट से बाहर हो जा रही होती है। ये जो स्टैकिंग ऑर्डर में जो है ये मतलब कि ऊपर चली जाती है बेस से। एब्सोल्यूट भी जो है वो ऊपर चली जाती है बेस से, और फिक्स भी जो है वो ऊपर चली जाती है बेस से। प्लस ये जो रिलेटिव जो होती है, ये रिलेटिव होती है व्यू पोर्ट के, रिलेटिव टू व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट। क्योंकि जो वो अगर हम लोग स्क्रॉल भी करें तो फिर भी जो है उसकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है। प्लस इसमें भी जो है हम लोग जेड इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्लस इसमें जो है लेफ्ट राइट सारी चीजें होती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इसमें भी हम लोग जो है पोजिशनिंग कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग उसको मूव कर सकते हैं। स्टिकी जो होती है ये हाइब्रिड हो जाती है, ये हाइब्रिड होती है। इसमें हम लोग जो है रिलेटिव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नॉर्मली रिलेटिव होती है पोजिशनिंग। जैसे इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे ये हो जाती है फिक्स्ड। लेकिन जो ये जो रिलेटिव होती है वो पेरेंट की होती है, ये रिलेटिव टू जिस कंटेनर के अंदर है, ये जो है पेरेंट कंटेनर के अंदर होती है। ये हम लोगों ने देखा पोजीशन का एक ओवरव्यू। तो आज हम लोगों ने समझा पोजीशन। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने समझा स्टैटिक पोजीशन क्या होती है, फिर हम लोगों ने समझा रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा एब्सोल्यूट क्या होती है, फिर हम लोगों ने समझा फिक्स्ड क्या होती है पोजीशनिंग, उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टिकी पोजीशन क्या होती है, और इन सारों को हम लोगों ने कोड करके भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने समझा स्टैकिंग ऑर्डर क्या होती है, स्टैकिंग ऑर्डर जो कि जेड एक्सिस की तरफ हो रही होती है, जिसमें जो है अलग अलग लेवल पर जो होती है वो मूव कर रही होती है हमारी जो एचटीएमएल एलिमेंट जो होती है एब्सोल्यूट फिक्स की मदद से। फिर हम लोगों ने डिफॉल्ट स्टैकिंग ऑर्डर क्या होती है वो भी हम लोगों ने देखा। डिफॉल्ट किस तरीके से जो एचटीएमएल एलिमेंट जो नीचे आ रही होती है वो ओवरलैप कर जाती है ऊपर वाले को, वो उसकी जो पोजिशनिंग होती है, जो स्टैकिंग ऑर्डर जो होती है वो हायर होती है पिछले जो एलिमेंट से। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा जेड इंडेक्स, कि किस तरीके से जेड इंडेक्स की मदद से हम लोग जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरराइड स्टैकिंग ऑर्डर को, जो हमारे जो डिफॉल्ट स्टैकिंग ऑर्डर है उसको हम लोग जो है ओवरराइड कर सकते हैं। और तो खुद से हम लोग जो है स्टैकिंग ऑर्डर जो है बना सकते हैं जेड इंडेक्स की मदद से। जेड इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर में होती है। इसमें जो है माइनस से हम लोग जो है वो प्लस की तरफ, हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम लोग वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो जो होती है, जीरो जेड इंडेक्स जो है जीरो, वो जो होती है वो डिफॉल्ट होती है, दिस इज डिफॉल्ट, क्योंकि सारे एचटीएमएल एलिमेंट का जो डिफॉल्ट होता है जेड इंडेक्स जीरो होता है। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देखी आज की इस वीडियो में। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।